कोई फालतू सामान बस देखा फालतू सामान भाई, फालतू है। लास्ट में ये लेके आए क्रेट, मेरा बाबा को फालतू ये ठीक है। मेरा बाबा फालतू ले आए सब। बस माँ को ये फालतू लग रहा भाई, अब क्या ही बताऊं भाई मैं कसम से। अब ये क्यों रहे तू फालतू को भी जब आ या ना भी तो नाने ना वापस कर देते हुए कुछ भी तो नियाट पर सुविधा नहीं मिलना चाहिए। भाई साहब माँ को बहुत तगड़ा गुस्सा आ गया आज है। बिल्कुल तो नियाट ना फाड़ फोड़ दे। माँ ने बोल दिया इस नेट को फेंक दे बोले यहाँ से कहीं है। बोला ना किस्तों में घर आ रहे हैं आजकल। आइए आइए। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्सिंग में दिखाता हूँ माँ को। थैंक यू। हाँ ये तूने बोला था शैम्पू वाले आगे टावर। अच्छा हो गया। हाँ अच्छा हो गया भाई, माँ जी खुश हो गई कि सनी देव वाला जो नेट है। आज तारीख है 18 सितंबर और समय हो रहा है 8:42। तो चलो जरा उठते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो भाई मौसम की बात करें तो भाई रात से तो कंटिन्यू बारिश हो रही है, अभी भी पूरा आसमान बादलों से पैक हो रखा है। सूर्य देव तो भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे आजकल। हाँ कल थोड़ा ठीक ठाक दर्शन दिए थे, तो कल जैसे दर्शन दिए थे तो भाई साहब उसके बाद तो इतनी गर्मी हुई कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। अब देखिए आज के दिन भगवान जाग देवता ने धान की कटाई का दिन दिया था, यानी कि पहाड़ों में अभी भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ धान की कटाई से पहले या धान की रोपाई से पहले देवता को पूछा जाता है, तो तब देवता दिन बताता है, उसके बाद ही सभी लोग धान की कटाई या कोई भी शुभ कार्य करते हैं। इस बार तो भाई बहुत ज्यादा ही हो गया, यानी कि अथाई हो गई है, जबकि अभी तक मौसम ठीक हो जाना था और सारे खेतों में धान की कटाई भी हो जानी थी। लेकिन पता नहीं भाई इंद्रदेव ने क्या ही सोच रखी है, या तो ये सोच रखा है इस बार सबका धान बर्बाद करके रखूंगा। और अभी भी भाई फोन में रेड अलर्ट का बार बार मैसेज आ रहा है। अरे वाह माँ जी क्या कर रही है यहाँ पर? है माँ जी भी बाहर देख रही है मौसम को है, और माँ जी आज घर में टिकी हुई भाई। हाँ तो माँ जी मौसम को बोल रही कि मौसम का सर लग गया, बल कहीं क्या करें हैं। चलो बढ़िया भाई। और ठीक है माँ है, तो मैं जाता हूँ वीडियो अपलोड करने, ठीक है? अरे क्या करो भाई, अब शनि देव चल ही नहीं रहा, क्या बोले? अरे क्या कर सकते हैं भाई। हाँ ये बात सही है भाई, ये बात सही है भाई। माँ जी गुस्सा आ गया भाई आज है, ये बात सही है। हाँ अब देखो भाई माँ को गुस्सा आ गया कि तूने क्यों लगाए वाले फालतू में, इतना फालतू बिल देना ही है जब आज भी चैन नहीं बारिश में, तो क्यों लगा रखा भाई ने? अब वो तो मैं खुद ही से सवाल कर रहा हूँ कई बार कि मैंने क्यों लगा रखा, लेकिन क्या बोल सकता हूँ भाई, होता ना उस जन्म का कुछ मैंने कर्ज लिया होगा जो इस जन्म में चुका रहा हूँ BSNL वालों का। हैं भाई साहब माँ को बहुत तगड़ा गुस्सा आ गया आज है। हाँ माँ बॉडी अब तेरे से मन घबरा रहा है क्योंकि पत्थर भी आ रहे हैं ना ऊपर पहाड़ी से। चलो कोई बात नहीं माँ जी, अब चलो कोई नहीं, अब जाना है मजबूरी, क्या करें हैं। भाई साहब माँ ने बोल दिया इस नेट को फेंक दे बोले यहाँ से कहीं है। बाबा सही बात है भाई। हाँ भाई वाईफाई मेरे को लग रहा है तेरे भी जाने के दिन आने वाले हैं। हाल फिलहाल अपनी धन्नों की चाबी निकालता हूँ, चलता हूँ यहाँ से अब। ठीक 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 माता श्री, ठीक है ठीक है ठीक है, आपकी बातों पे गौर किया जाएगा, ठीक है? तो भाई साहब माँ को तगड़ा गुस्सा आ गया कि फेंक दे उसको। आप होने वाले 1 साल हो गया तब से लगा रखा हो और वो टाइम से चलता ही नहीं, और सही में भाई ऐसी बारिश में भी जब वो चलेगा नहीं तो मैंने क्या करना उसका। चलो भाई धनों को स्टार्ट कर दिया, थोड़ा 5 मिनट तक इसको स्टार्ट रखते हैं क्योंकि जब ये गर्म होगी तभी जाके इस चढ़ाई पे चढ़ेगी ढंग से। बाकी चलो भाई इस छाते को इस वाले हैंडल पे टांग लेता हूँ, जहाँ बारिश होगी वहाँ इसकी हेल्प भी लूंगा। बाकी चलो भाई अनीता तो स्कूल जा रखी है, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से अब। तो चलिए फाइनली निकल पड़ा हूँ मैं यहाँ से गोरसाड़ा गाँव के आगे एक धार पे, वहीं 5G नेटवर्क आता है। और बोलते हैं कि ज्यादा इंसान को जब फैसिलिटी मिल जाती है तो इंसान की उससे आदत खराब हो जाती है। तो मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि मेरी आदत खराब हो और मैं अपने काम के प्रति लापरवाही करूँ। तो चलिए जी जैसे अपने गाँव से आधा किलोमीटर आगे आया तब तक दुकानदार भाई का फोन आया कि नेट चलने लग गया। बाकी खैर मुझे ज्यादा आगे नहीं जाना है, ठीक यहाँ पर देखो ये हमारे गांव का जो चौरगी देवता जी का मंदिर है। बाकी चलो फिर वापस चलता हूँ भाई, क्योंकि अभी मैं आधा किलोमीटर ही आया और अभी मुझे 7-8 किलोमीटर और जाना था। चलो टाइम बच गया, बस ये ना हो कि मैं घर जाऊँ फिर नेट भाग जाए। अब जाना तो घर ही पड़ेगा वापस। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये देखो भाई, कुछ दिन पहले यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ भाई, ऊपर से देखो यहाँ से पूरी मिट्टी टूट रखी है और पूरी सड़क पे आ रखी है, और वहाँ कुछ पेड़ है वो भी अटक रखे भाई वहाँ ऐसी।
चलो फटाफट निकलते हो यहाँ से। चलो टाइम बच गया फिर। अब देखो अभी मुझे खुशी भी हो रही है और साथ में दुख भी हो रहा है कि काश मैं अगर 2-4 मिनट और इंतजार करता तो शायद मुझे यहाँ तक भी नहीं आना पड़ता। लेकिन उस नेट का कोई भरोसा नहीं भाई, कई बार सारे दिन भर भी इंतजार करना पड़ता है तब भी नहीं आता। तो इसीलिए मैं उस नेट के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। खैर अब तो चलने लग गया, बल वापस चले जाता हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया और आप लोग कमेंट करते हैं कि आप बल वीडियो लेट से डाल रहे हो, तो भाई माफी चाहता हूँ। बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है भाई। चलो भाई फिर से घर में पहुंच गया और माँ जी पहुंच गया मैंने। आ गया टावर। अच्छा हो गया। हाँ अच्छा हो गया भाई। माँ जी खुश हो गई कि सनी देव वाला जो नेट है उसने फिर साथ दे दिया। चलो फटाफट खतरा है उधर। हाँ फटाफट वीडियो अपलोड लगा दो क्योंकि कोई भरोसा नहीं इसका। अब देखो भाई जब ये इतनी स्पीड में ये ग्रीन बत्ती ब्लिंक करता है तो समझो वाईफाई चल रहा है। चलिए जी मस्त करके वीडियो भी अपलोड हो गई और बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सनी देव वाले नेट का, यानी कि BSNL नेट का। टाइम से आ गया था और टाइम से वीडियो भी अपलोड हो गई। और पहाड़ी पे देखो भाई चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। चलो भाई माँ भी हम नाश्ता करने लगे। माँ जी इसके बाद कहाँ जाने की तैयारी? घास के लिए। मतलब बाहर मौसम खराब हो रहा है लेकिन तू नहीं रुकने वाली। लियोने बल माँ जी बोल रही कि 2 पुले घास के लाने भाई ने। चलो माँ को कौन रोक सकता भाई। चलो भाई 10:30 बज रही है। तो माँ से रहा नहीं गया क्योंकि मौसम तो खुलने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन माँ ने कसम खा ली कि मैं नहीं रुकूंगी अब। और अपने वही मस्त VIP शर्ट निकाल दी। ओहो माँ बोल रही है बल फट गई ये बेकार है। तो माँ जब दूसरी देख रही पिताजी कोई शर्ट और मिल जाए उसको भी लपेटे में लेगी माँ जी। हाँ माँ जी बोल रही लास्ट में मेरे पास ही आएगी बोल सारी शर्ट नहीं। अब देखो भाई एक्चुअली होता ऐसे है, जैसे मैं अपनी शर्ट लाता हूँ कुछ साल बाद मेरे पे नहीं आती है तो माँ जी उसको पहनती है। ऐसे हर भाइयों के साथ होता है, लेकिन हर भाइयों की शर्ट माँ जी पे आ जाती है। अच्छा तो माँ जी बोल रही इसी को ले जाऊंगी बिल आज। साथ में दतड़ी पगड़ी और शर्ट लेके चल पड़ी माँ जी घास के लिए। और साथ में माँ की एक सहेली भी चल पड़ी। और ठीक यहाँ की बात किया तो ये अनिता ने यहाँ पर एक गमला लगा रखा है। कुछ समय इसके अंदर फूल हो रखे थे, लेकिन आज देखो भाई अनिता ने इसमें मेथी बो रखी है और मेथी के छोटे छोटे पत्ते भी आ गए हैं। तो समय तो अभी 10:30 ही बज रही है। बाकी ठीक सामने देखो भाई ये यहाँ स्कूल के कुछ बच्चे वहाँ छत के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, जब मैं भी उस स्कूल में पढ़ता था तो मैं भी कई बार इस छत के ऊपर खड़ा रहता था इंटरवल के समय और वहाँ से अपने घर को अपने गाँव को देखता था भाई। अब देखिए दिन की 2 बज रही है और सुबह तक तो ऐसा हो रखा था जैसे कि भयंकर बारिश होने वाली आज। और अभी देखो खिलखिलाती हुई धूप आ गई है। भाई पहाड़ों में मौसम की सच में कोई गारंटी नहीं भाई। आज मैंने सोचा दिन भर बारिश रहेगी, लेकिन भाई साहब सूर्य देव ने जाते जाते दर्शन दे दिए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं भी अभी चल रही है और सुबह तक जो पहाड़ों पर कोहरा छा रखा था वो भी एकदम छट गया है। तो अभी थोड़ी देर पहले JP भैया का फोन आया तो वो भी यहाँ सड़क के ऊपर आ रखे हैं। मैंने बोला ना उनके मकान का काम चल रहा है तो कुछ दिन बाद उनके घर का जो लेंटर है वो भी पड़ने वाला है। तो कुछ सामान था जिसकी वजह से वो यहाँ आ रखे हैं। तो वो भी आजकल किस्तों के हिसाब से गाँव आ रहे हैं भाई, जब से नौकरी लगी भेजेगी। तो मैं तो खैर आधे घंटे से सो रखा था, लेकिन अभी मैंने देखा अंदर अनीता भी आ रखी है स्कूल से, तो वो भी मस्त करके अभी सो रखी है। उसकी स्कूल की छुट्टी भी थोड़ी देर पहले हो गई थी। और अनीता की स्कूल की कुछ लड़कियां ठीक सामने देखो भाई, ये जो नहर है इसके सहारे अपने घर के लिए जा रहे हैं। ठीक सामने वो जो बहन उस चढ़ाई को चढ़ रही है तो उसने ठीक सामने देखो भाई वो जो मकान है उसने इस वाले मकान पे जाना है भाई, जो कि कैमरे पे बहुत नजदीक दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में है इतना दूर है भाई। तो पहाड़ों में बच्चों को बचपन से स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि अगर स्कूल भी जाना है तो कई किलोमीटर तक पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। ठीक सामने वाली सोलर प्लेट पे देखो भाई, यहाँ तो 3 पितृदेव बैठे हैं, यानी कि कौवे बैठ रखे हैं और मस्त करके इधर उधर निहार रहे हैं। और अभी जो मौसम खुला है ना उससे तो भाई एकदम दिल गार्डन हो गया, बल्कि अभी ज्यादा कड़कदार धूप भी नहीं लग रही है, साथ में हवा भी चल रही है। और दिल थाम के देखो भाई कौन आने वाले हैं। अरे आइए 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 भाई बढ़ना हो। ठीक है आप बोला ना किस्तों में घर आ रहे हैं आजकल। आइए 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 यार किस्तों में नहीं है। आजकल क्या है कि हमारे विभाग क्या वैसे पूरे उत्तराखंड में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चल रहा है 15 दिन का, 17 तारीख से 2 तारीख तक। अच्छा। तो हम लोग क्या है कि जैसे शिविर लगा रहे हैं, कल भी डुंडा में शिविर था, अभी कल फिर है। अच्छा। आज हम फिर से सैंपल कलेक्शन के लिए आ रखे हैं। हमारे यहाँ प्रदर्शनी लगती है, बहुत सारी चीजें होती है, बीज वगैरह जो आजकल चीजें चल रही, तो बीजिए बीजिए हमारी तरफ फालतू नहीं बैठो। चलो भाई भाजी ऐसी मिलेगा बैठने के लिए जगह, शुद्ध स्थान है, शुद्ध वैष्णव। चलो भाई ऑफ कैमरा कुछ गप्पे मारते जो ऑन कैमरा सही नहीं लगेगी नहीं भाई। वैष्णव लोग हैं, अच्छी ही बोलेंगे यार। सही बात है भाई, तो मजाक भी चलता रहता है क्यों। हाँ ये तो है। तो चलिए जी अभी मैं और भैया खूब गप्पे मार रहे थे, तब तक भाभी जी भी आ गए बाजार से और भाभी जी ने 2 खतरनाक यंत्र ला रखे भाई। ये क्या है भाई जरा बताओ जरा।
यार भाई जी ने तो आज पहली बार देखा भाई। पर भाभी जी ने क्या बताया उसको? ये देखो यहाँ, ये तो बस पीठ खुजलाने का, यानी कि खुजली होगी पीठ पे, तो ये है। हाँ सही बात, चलो ये तो मैं मानता हूँ, चलो ये तो चलता है। लेकिन ये मैं आज पहली बार देख रहा हूँ अपने इतने जीवन काल में, ये चीज भी आ गई। ठीक है, इसमें साबुन लगाओ। हाँ, यानी कि पीठ पे अगर हाथ नहीं जा रहा तो साबुन इससे लगा सकते पीठ पे। क्या बात है, यानी कि जिनके पास टाइम नहीं ना, फुर्सत नहीं उतनी, वो ला सकते हैं चीज, नहीं भाभी? जिसका हाथ पीछे नहीं जाता। अच्छा, जिसका हाथ छोटे हैं। चलो ठीक है, ठीक है, चलो भाई ठीक है, ठीक है। क्या क्या हो रहा है, बुढ़ापे में ला रहे हैं आप ये चीज अब? बुढ़ापे में तो होते दिखाते, बुढ़ापे में तो होते हाथ कौन। ये बात तो सही है भाई, नहीं ये बात सही है, ये बात सही है भाई। चलो इसलिए बोल रहा हूँ बाहर लाओ, बाहर खूब रगड़ेगी पीछे। ये बात भाभी जी ने सही बोली भाई, फ्लेक्सिबिलिटी जो हाथों की पैरों की, वो तो बुढ़ापे में कम हो गई। ये बात है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो तो पूरा मोड़ देते हैं। हाँ ये बात सही है भाई। सही बात है। अब ये क्या उगने लगा। अरे रेट भी पूछ लेते ना यार। अरे भाभी कितने कहे हैं? हाँ रेट तो बताओ। रेट बताऊं? हाँ ये दो ये है। अच्छा, दो भाभी ने ये ला रखे। महिलाओं की शॉपिंग का वो होता है जो एक सेंस है ना, हाँ। बहुत तगड़ा होता है। बहुत तगड़े, बात सही। नहीं यहीं पे हम जाएंगे तो हम लूट के आ जाएंगे। लूट के आ जाएंगे। ये देखिए, ये आंवले का तेल भी है 120 रुपया है। तीनों। भाई साहब ये भी लाए भाभी ने, और ये भी लाया, और ये तेल भी लाया, 56 रुपए का तो यही है इसमें। और 120 रुपए तीनों लाए। पक्का बहुत हल्ला किया होगा आपने वहाँ पे, बार्गेनिंग ठीक ठाक की होगी। नहीं बिल्कुल हाला नहीं किया मैंने। 50 का ये दे, मैंने ये तो तरकाशी 15 रुपया का मिलता है। बताओ यार। उसको रेट बताया कि ऐसे होता है। बोले कि ये 100 का है, ये तो 30 रुपया का मिलता है। अरे वाह भाभी कसम से, हैं? 2 मिनट के लिए वो भी शौक हुआ होगा, है? इनको सारे रेट पता है भाई। उसे रियलिटी ये का तो वो मिलता कराया ना। है 20 रुपया का। चलो सही है सही भाई। बात है, ये 20 रुपए का ये है। 50 रुपया का मिलता है, पर वहाँ रसा वाला मिलता है, हाँ ये हाथ नहीं मिलता है। सही बात है भाई। अगली बार मैं भी जाऊंगा शॉपिंग करने तो भाभी जी को ले जाऊंगा, क्योंकि भाभी जी को सारे रेट पता है। नहीं ये बात है सही भाई। 120 रुपए में तीनों। ये भी कोई डुप्लीकेट होगा, ये भी निहार वालों का है। हाँ सही बात है भाई, तो भाभी जी ने पहचान लिया था, है? चलो ठीक है भाई, ठीक है। चलो भाई, नीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हो गई नींद पूरी? हाँ, बाकी भाभी जी तो चाय नहीं पीती भाई, और आज भाई मौसम बड़ा औसम हो रखा है, और इसी में चाय पीने का मजा ही कुछ हो रहा है भाई। चलो भाई, माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। आइए प्रभु, आइए आइए आइए। कहाँ माँ तेरे को सही है। किरण बाबा ठीक है सब। ठीक है हाँ ठीक है, दिन और वाला फिर वो आ गई नहीं मैं आ और अनीता भी तैयार होने लग गई, क्योंकि थोड़ी देर में अब ट्यूशन जाएगी ने। यहाँ ब्रो, हाँ। बाकी देखिए, ये जो भी शटरिंग का सामान जा रहा है, तो जो भैजी का घर बन रहा है उसका कुछ दिन बाद लेंटर पड़ने वाला है, सारा सामान उसी का जा रहा है भाई। तो चलो भाई, ये भी आगे ड्यूटी से घर, इसकी भी छुट्टी हो गई। पता नहीं भाई कहाँ कहाँ आजकल गायब हो रहा है। तो चलो भाई, खूब कपड़े मारने के बाद भैजी की तैयारी हो गई उत्तरकाशी जाने की। चलो मिलते हैं जल्दी। बहुत जल्द मिलते हैं, क्योंकि आपके घर का लेंटर पड़ने वाला है, तो वहाँ हमारा खड़ा रहना जरूरी है। उपस्थिति बहुत जरूरी। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, सही बात है भाई। देखो ब्लॉगर की बहुत ही जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं भाई, यार और बदला। मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी है। ये बात सही है, बहुत सारा काम दे दिया मुझे, मार्केट का संभालना है। ब्लॉगिंग तो अलग चीज हो गई ना, घर में ही थोड़ी होती ब्लॉगिंग। ये बात सही है, काम है घर का, नहीं मैं पर दिखाएंगे भी ना। दिखाना है ना। दिखा भाई दुनिया भाई, अब क्या बोले। ठीक है भाई, तब है। ओके ओके भाई, ओके ओके। अब देखिए जी, शाम की 5:30 बज रही हो, ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, और ना बारिश हो रही ना कुछ हो रही, लेकिन इंद्रधनुष बन गया भाई। काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है यहाँ से, और ऐसे इंद्रधनुष तो पहाड़ों में बनते रहते हैं। और देखिए जी, ये जो इंद्रधनुष है बहुत लंबा बना हुआ भाई, ये देखो ठीक यहाँ से भाई साहब पूरा यहाँ तक देखो, बहुत बड़ा बना हुआ है भाई इंद्रधनुष। तो चलो भाई, माँ भी आ गई एक बार फिर से घास की भारी लेकर। तो चलो भाई, जो सामान मैं लमगांव से लेके आया तो माँ को बता देता हूँ, देखता हूँ माँ के रिएक्शन कैसे होते। नहीं माँ, अब माँ जी पक्का बोले फालतू खर्चा कर रहा तो और कुछ नहीं, फालतू खर्चा है भाई, सही बात है। नहीं अब देखो भाई, घर के लिए कुछ भी लाऊं मैं, लेकिन माँ की नजर में फालतू ही खर्चा होता है भाई। तो अनिता सामान लेके आ रही, जो मैं लमगांव मार्केट से लेके आया। टन टन, ओ भाई साहब, कंधे पे माल है भाई, माल है। तो चलो भाई, यहाँ पर अनबॉक्सिंग होगी मस्त करके, माँ को सामान दिखाता हूँ। इसमें से हालांकि कुछ सामान ऐसे जो अनिता ने ऑर्डर किया था। माँ जी आइए, इधर आइए आप, आइए।
कपड़े कपड़े कुपड़े नहीं है, कपड़े कुपड़े मेरे वाले पहन ले जा। नहीं, देखो भाई कुर्ती मैंने है। 20 रुपए के तो थैला लाया अलग से, क्योंकि ये पक्का इससे था ना, बड़ा मेरे लिए ला और ये दे। वहीं से मिला मॉल से, पर ये भी 10 रुपए का था, एक कच्चा था, इसे फट रहा था। ठीक है माँ जी, खड़े हो जाओ माँ जी, नीचे मत बैठो साहब। इससे पहले मैं अनबॉक्सिंग में दिखाता हूँ माँ को। ये है गिलास, ये लीजिए। ठीक है, ये मैं 6 गिलास लेके आया। मेहमान के लिए। ठीक है, पानी वाले हूँ ना, 5-6 के होता पत्थरों पर जाऊँ मन अति यो या तो सिल्ला सी वाल तब बढ़िया ही। मेहमानों और के साथ बड़े में खैर ये हार्पिक तो वहाँ के लिए, इसको क्या दिखाना। और ये अनिता के लिए शैम्पू। थैंक यू, हाँ ये तूने बोला था शैम्पू वाले, थैंक यू। चलो भाई। और साथ में देखो भाई यहाँ, और देखो भाई हमारे यहाँ ज्यादा यूज पता क्या होता है, बर्तन धुलने वाला साबुन। ये मैं सिर्फ कॉम्बो लेके आया, 3 मिलते हैं एक साथ। ठीक, और साथ में देखो भाई हैंड वॉश, ये मैं 2 वाली कॉम्बो लेके आया। बस देखा, फालतू सामान, फालतू सामान है भाई, फालतू है। और लास्ट में ये लेके आए क्रेट, ये ठीक है। हाँ, मैं देखा मजा आ गया। नहीं क्रेट बहुत बढ़िया लगी मेरे को, नहीं प्लेन एकदम, ये नहीं ना उबार नहीं, धैर्य भी खतरे में नहीं बढ़िया, चाय पकड़ा रखना के बढ़िया। हाँ देखा भाई, देखो भाई क्रेट में खाली गिलास भी रख दिए हैं और फिट बैठ गए ने। बस माँ को ये फालतू लग रहा भाई, क्या ही बताऊं भाई मैं कसम से। अब क्योंकि ना हाँ? बुआ ना थाली पे देती चाय। ए तो माँ जी बल जो भी यहाँ मेहमान आते हैं सबको थाली पे देती है गिलास, लेकिन माँ जी अब इस क्रेट में ये भी थाली समझ ले इसको, है माँ। हाँ, ये गहरी थाली ला दी मैंने, ये बात भी सही है भाई। आगे देखो भाई थंबनेल के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। मैंने तो यार बर्तन धोने वाले साबुन पकड़ लिए, माँ के हाथ में क्रेट दी थी, भाभी जी के हाथ में वहाँ हैंड वॉश और शैम्पू दे दिया। आगे बढ़िया थंबनेल आ गया कैमरामैन, या ब्रो या। तब ठीक है। अब इसको पैकअप करो अंदर। हाँ, ये आपके लिए। नहीं नहीं, ठीक है आप रख लो भैया, ला लेंगे मेरे लिए फिर दूसरा। ला देंगे और ला देंगे, कोई दिक्कत ठीक है, ला दें तब। ठीक है। और सारा सामान अनिता के हवाले की, जा भूली लास्ट में तू ही इनको अंदर। अरे आरती करने की थाली नहीं हो, अरे ए भगवान, आरती करने की थाली नहीं है यारो। थैंक यू ब्रो, थैंक यू। बढ़िया लग रही ग्रेट, ठीक है। हाँ अब मैं ऐसे दूंगी चाय सबको जो भी आएंगे। हाँ ठीक है, और कम पड़े तो लास्ट में इसी में चाय भर के दे दें। लो ठीक सामने की बात किया तो देखो भाई, छोटे बच्चे यहाँ पर गाड़ी चला रहे भाई, इनको देख के अपने बचपन की याद आ गई। हम भी बचपन में ऐसी गाड़ी चलाते थे भाई, और उसमें सेल लगाते थे, बल्ब लगाते थे, जो टॉर्च के बल्ब होते थे छोटे छोटे थे। देखो भाई, हाँ भाई कहाँ जा रही तुम्हारी गाड़ी, आजकल तो सड़क टूट रखी है। उत्तरकाशी, अच्छा उत्तरकाशी वाली सड़क ठीक है नहीं। चलो भाई इनकी गाड़ी उत्तरकाशी जा रही है अभी। ओ भाई साहब, अरे वाह, तो आज के दिन ही भाई क्रेट का उद्घाटन भी हो गया है। चलो भाई इसका शुभारंभ भी हो गया। चलो सबसे पहले माँ जी को और भाभी जी को दो चाय। तो भाभी जी चाय नहीं पीते हैं भाई, बहुत कम नहीं, कभी कभार। हाँ ये बात ही सही भाई। चलो मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ चाय, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलो भाई गर्मा गर्म चाय का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि मौसम भी तगड़ा हो रखा आज। ठीक सामने वाले गाँव की जो नई सड़क बनी है वहाँ देखो भाई, भेड़ बकरी पालक जो है उन्होंने भी अपनी भेड़ बकरियों को जंगल से चरा के अपने घर के लिए ले जा रहे हैं। तो चलो रात की 8:15 बज रही है, और बाहर की बात यह है तो भाई साहब बाहर तो बारिश हो रही भाई। भाई आजकल कोई भरोसा नहीं मौसम का, पूरा चौक गीला हो गया है। और हम भी अब खाना खाने की तैयारी करते हैं। माँ तो खाना खा रही है, माँ ने तो सबके ब्लॉग देख लेने, बाकी भाई माँ तो जल्दी खा रही है, क्योंकि माँ को सोना भी, फिर सुबह माँ जी 4 बजे उठती भी है नहीं माँ। हाँ चलो बढ़िया। और बाकी यहाँ की बात किया तो विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है। विद्यार्थी लगे पढ़ाई करने पे, चलो बढ़िया। तो बाकी चलो मैं आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ, उम्मीद आपका वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अपने पाड़ी भाई को अच्छी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और एक चीज माँ से लास्ट बार फिर पूछता हूँ, माँ जो मैंने सामान लाया ठीक है वो? फालतू खर्च यार। ए भगवान, देखा दोस्तों फालतू का खर्चा मेरे को पता था, मैंने ये सुनना है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।